नमस्कार मित्रों, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी बधाई। आज हम गुरु पूर्णिमा पर गुरु के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि गुरु एक शिष्य के जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु होना क्यों आवश्यक है, क्यों गुरु हमारे जीवन में हमारी एक अहम भूमिका रखते हैं और क्यों गुरु हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है और क्यों गुरु को हर किसी को अपने जीवन में रखना चाहिए। चलिए तो इस विषय पर बात करते हैं और गुरु के विषय में जानते हैं। संत कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं। अंततः गुरु की बलिहारी लेते हैं कि हे गुरुवर, यदि आप न होते तो मुझे गोविंद की, परम तत्व की, ईश्वर तत्व की प्राप्ति न हुई होती। गुरु का महत्व इतना अधिक बताया गया है कि हमारे सांस्कृतिक वाङ्मय में बिना उनका स्मरण किए हमारा कोई कार्य सफल नहीं होता। गुरु तत्व को जानने, मानने, उस पर अपनी श्रद्धा और अधिक गहरी जमाते हुए अपना अंतरंग न्योछावर करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। गुरु वस्तुतः शिष्य को गढ़ता है, एक कुंभकार की तरह। इस कार्य में उसे कहीं चोट भी लगानी पड़ती है, कुसंस्कारों का निष्कासन भी करना पड़ता है तथा कहीं अपने हाथों की थपथपाहट से उसे प्यार का पोषण देकर उसमें सुसंस्कारों का प्रवेश भी वह कराता है। यह वस्तुतः एक नए व्यक्तित्व को गढ़ने की प्रक्रिया का नाम है। संत कबीर ने इसीलिए गुरु को कुम्हार कहते हुए शिष्य को कुंभ बताया है। मटका बनाने के लिए कुंभकार को अंदर हाथ लगाकर बाहर से चोट लगानी पड़ती है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। छोटी सी कमी मटके में कमजोरी उसके टूटने का कारण बन सकती है। गुरु ही एक ऐसे प्राणी है जिससे शिष्य के आत्मिक संबंधी की संभावनाएं बनती हैं, प्रगाढ़ होती चली जाती हैं। शेष पारिवारिक, सामाजिक, प्राणियों से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संबंध तो होते हैं। आध्यात्मिक स्तर का उच्च स्तरीय प्रेम तो मात्र गुरु से ही होता है। गुरु अर्थात मानवीय चेतना का मर्मज्ञ, मनुष्य में उलटफेर कर सकने में, उसका प्रारब्ध तक बदल सकने में समर्थ एक सर्वज्ञ। सभी साधक गुरु नहीं बन सकते, कुछ ही बन पाते हैं। जिन्हें वे मिल जाते हैं वे निहाल हो जाते हैं। रामकृष्ण कहते थे, सामान्य गुरु कान फूंकते हैं, जबकि अवतारी पुरुष, श्रेष्ठ महापुरुष, सतगुरु प्राण फूंकते हैं। उनका स्पर्श, दृष्टि व कृपा ही पर्याप्त है। ऐसे गुरु जब आते हैं तब अनेकों विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गुरु विरजानंद, संत एकनाथ, गुरु जनार्दन नाथ, पंत निवृत्तिनाथ, गुरु गहनीनाथ, योगी अनिर्वाण, गुरु स्वामी निगमानंद, आद्य शंकराचार्य, गुरु गोविंद पाद कीनाराम, गुरु कालूराम तैलंग स्वामी, गुरु भगीरथ स्वामी, महाप्रभु चैतन्य, गुरु ईश्वरपुरी जैसी महान आत्माएं विनिर्मित हो जाती हैं। अंदर से गुरु का हृदय प्रेम से लबालब होता है। बाहर से उसका व्यवहार कैसा भी हो, बाहर से कैसा भी दिखता हो, उसके हाथ में तो हथौड़ा है जो अहंकार को चकनाचूर कर डालता है ताकि एक नया व्यक्ति विनिर्मित हो। गुरु का अर्थ है सोयों में जगा हुआ व्यक्ति, अंधों में आंख वाला व्यक्ति। गुरु का अर्थ है वहाँ अब सब कुछ मिट गया है, मात्र परमात्मा ही परमात्मा बस है वहाँ। ऐसे क्षणों में जब हमें परमात्मा बहुत दूर मालूम पड़ता है, सद्गुरु ही उपयोगी हो सकता है, क्योंकि वह हमारे जैसा है, मनुष्य जैसा है, हाड़ मांस मज्जा का है, फिर भी हमसे कुछ ज़्यादा ही है। जो हमने नहीं जाना उसने जाना है। हम कल क्या होने वाले उसकी खबर उसे है। वह हमारा भविष्य है, हमारी समस्त संभावनाओं का द्वार है। गुरु एक झरोखा है जिससे दूरस्थ परमात्मा रूपी आकाश को हम देख सकते हैं। वे अत्यंत सौभाग्यशाली कहे जाते हैं जिन्हें गुरु के, सद्गुरु के दर्शन हुए। जो दर्शन नहीं कर पाए पर उनके शक्ति प्रवाह से जुड़ गए, वह अपने व्यक्तित्व में अध्यात्म चेतना के अवतरित होने की पृष्ठभूमि बनाते रहें, वे भी सौभाग्यशाली तो है ही। जो गुरु की विचार चेतना से जुड़ गए वह उनके अनुदानों का अधिकारी बन गया। शर्त केवल एक ही है, पात्रता का सतत अभिवर्धन तथा गहनतम श्रद्धा का गुरु के आदर्शों का आरोपण। जो इतना कुछ अंशों में भी कर लेता है वह उनका उतने ही अंशों में उत्तराधिकारी बनता चला जाता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी दोनों ही आज हमारे बीच स्थूल शरीर से नहीं हैं,
किंतु ऋषि युग्म रूपी गुरु सत्ता की सूक्ष्म और कारण शक्ति का प्रवाह यथावत और भी प्रखर रूप से हमें सबके बीच विद्यमान है। आवश्यकता है सही रूप में उनसे जुड़ने की। यह दीक्षित तो ढेरों उनसे जुड़े हैं, किंतु दीक्षा का मूल अर्थ अपनी इच्छा उन्हें ही दी, अपना अहम समर्पित कर स्वयं को खाली किया, ऐसा जीवन उतारने वाले कुछ 100 या 1000 ही हो सकते हैं। ये ही सच्चे अर्थों में उनके शिष्य कहे जा सकते हैं। अनुदान के पात्र भी ये ही हो सकते हैं। जिसने परम पूज्य गुरुदेव के 80 वर्ष के तथा परम वंदनीय माता जी के 70 वर्ष के जीवन के थोड़े से भी हिस्से को देखा है, तो उन्हें वहाँ अगाध प्रेम की गंगोत्री बहती मिली है। इतना प्यार, इस सीमा तक स्नेह जितना कि सगी माँ भी पुत्र को नहीं दे सकती। गुरुवर ने व मातृसत्ता ने अपने पापी से पापी संतान से भी किया है। जिसने उनकी इस प्रेम धार में बहकर उनके ज्ञान रूपी नौका में बैठने भर की हिम्मत कर ली, वह तर गया। जो डर गया, जो नहीं देख पाए उस दिव्य गुरु सत्ता को, वह उनकी वसीयत और विरासत और धरोहर से उस प्राण ऊर्जा को पाते हैं। पूज्यवर ने जो कुछ भी लिख कर रख दिया है एवं प्रवचनों में कहे गए, वह एक प्रकार से शक्तिपात का एक माध्यम बन गया है। ऋतंभरा प्रज्ञा का दूरदर्शी विवेकशीलता का जागरण जो परिजनों के मन में उनके सत साहित्य के पठन मनन, उनकी चर्चा से, लीला प्रसंगों के श्रवण से हुआ, वह शक्तिपात नहीं तो और क्या है। लाखों नहीं करोड़ों व्यक्तियों के जीवन की दिशा धारा को आमूल चूल बदल देने का कार्य कभी कभी इस धरती पर स्वयंभावी युगे युगे कहकर आने वाली सत्ता ही करती है। वह कार्य इस युग में ऋषि युग्म की कारण सत्ता द्वारा संपन्न हो रहा है। यह देखा व अनुभव किया जा सकता है। असंभव को भी संभव कर दिखाना महाकाल के स्तर की सत्ता की ही बात है। समय को पहचानना व सद्गुरु की पहचान कर उनसे अनन्य भाव से जुड़ जाना ही इस समय की सबसे बड़ी समझदारी है। यह तथ्य भली भांति हृदय गम कर लिया जाना चाहिए। गायत्री परिवार युग निर्माण अनेकों को जलाता रहा है, तो उसका भी एक ही कारण है, वह है उसकी निष्ठा, प्रामाणिकता तथा अविरल बहती स्नेह की धार। गुरु पर्व इसी गुरुता को स्मरण करने का पर्व है। यदि गुरु सत्ता के जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य बन जाए, शिष्यत्व सार्थक हो जाए। श्रद्धा की परिपक्वता, समर्पण की पूर्णता शिष्य में अनंत संभावनाओं के द्वार खोल देती है। शास्त्र पुस्तकें तो जानकारी भर देती है, किंतु पूज्यवर जैसी गुरु सत्ता स्वयं में जीवंत शास्त्र होते हैं। उनकी एक झलक भर देखकर अपने जीवन में उतारने का ही सही अर्थों में गुरुवरण है। गुरुवरण का गुरु से एकत्व की अनुभूति का अर्थ है परमात्मा से एकात्मा। गुरु देह नहीं है, सत्ता है, शक्ति का पुंज है। देह जाने पर भी क्रियाशीलता यथावत बरकरार रहती है। वस्तुतः वह बहुगुणित हो सक्रियता के परिणाम में और अधिक व्यापक हो जाती है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि गुरु सत्ता देह से हमारे बीच ना हो, हमारा वह सूक्ष्म कारण रूप में सतत मार्गदर्शन करेगी। हम गुरु तत्व को नित्य जीवन में धारण करते रहने का अपना कर्तव्य पूरा करते रहें तो शेष कार्य वह स्वतः ही करा लेती है। तो गुरु पूर्णिमा पर आज हमने जाना कि गुरु का क्या महत्व है और किस प्रकार से हम गुरु के सच्चे शिष्य बन सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी गुरु पूर्णिमा बहुत अच्छे से मनाएं और आप सभी को पुनः एक बार गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पर्व पर अपने गुरु को श्रद्धांजलि अवश्य अर्पित करें, उनके साथ अपनी प्रेम को और प्रगाढ़ करें, उनके प्रति अपने समर्पण भाव को और अधिक बढ़ाएं और उनके ऊपर अपना विश्वास अटूट बनाए रखें। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु से बड़ा कोई नहीं, गुरु के वाक्य से बड़ा कोई नहीं। तो अपने गुरु को श्रद्धांजलि दीजिए, उनके प्रति अपना स्नेह अपना प्रेम प्रदर्शन कीजिए। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं।